हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ड्रामा सीरियल खुमार। हाँ जी, तो ड्रामा सीरियल खुमार को हम अगर ब्लॉकबस्टर कहें तो ये बहुत ही खूब जाना जाएगा। हाँ जी, तो ये ड्रामा जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसके अंदर हो रहा है बहुत ही जल्दी जल्दी जो चेंजेस आ रही हैं। तो दिखाते हैं फोर्थ एपिसोड में हुआ कुछ यूँ है कि फाइज जो है वो अपने बड़े भाई की शादी के लिए इन्वाइट करने आता है हरीम और रऊफ को। हाँ जी, तो हरीम और रऊफ को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है कि भाई थोड़ी देर के लिए सही लेकिन तुम लोग आओ ज़रूर। तो आगे से हरीम और रऊफ कहते हैं कि ठीक है हम आएंगे। उनका ये जवाब सुनकर हमारा हीरो फाइज जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दिल ही दिल में जो है ना उसके लड्डू फूट रहे होते हैं कि हरीम आएगी मेरी शादी पे, सॉरी मेरे भाई की शादी पे। हाँ जी, अच्छा यहाँ पे मैं बात करती चलूँ अपने हीरो फाइज यानी फिरोज खान के बारे में। उनकी एक्टिंग, फिरोज खान की एक्टिंग इस ड्रामा में इतनी ज़बरदस्त है कि कहीं पे बिल्कुल ऐसे भी नहीं लग रहा कि वो कुछ ओवर एक्टिंग कर रहा है या कुछ अपनी एक्टिंग में नहीं, वो जिस करेक्टर में है वो उसी में बिल्कुल लग रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहा है। ऐसे ही लग रहा है कि हाँ उसकी फैमिली जो है बिल्कुल इसी तरह ही एक्ट करती है, वो कि नौ दौलतियों की तरह से अपनी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपोज करने की कोशिश करती है। लेकिन फाइज उनसे बिल्कुल डिफरेंट दिखाया हुआ है। वो अपनी जो है ना अपने पास में जो है वो रहने को जो बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो उसी तरह की वो एक्टिंग कर रहा है। तो उसकी एक्टिंग पे यहाँ दाद देनी पड़ेगी। अच्छा, अगले सीन पे दिखाया जाता है कि जो हमारा विलन है नासिर है वो रऊफ से क्लियर करता है कि मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर आया था तो वो इसलिए कि मैं हरीम से जान सकूं उसकी पसंदीदगी या नापसंदीदगी मेरे अभाव, ताकि मैं रिश्ता भेज सकूं तुम्हारे घर हरीम के लिए। तो ये सुन के जो है रऊफ जो है उसका दिल ही दिल में खोलता है कि भाई ये बंदा जो है ना हटा नहीं अपनी कमीनगी से। खैर वो कहता है, नासिर कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं अपनी फैमिली को जो है वो भेज दूँ। खैर इस बात का जवाब जो है वो रऊफ उस टाइम तो नहीं देता और नासिर जाके अपने घर वालों को मनाना शुरू कर देता है। खैर फाइनली ऐसा तैसा करके उसके घर वाले मान तो जाते हैं हरीम के रिश्ते के लिए। अब इधर से दिखाया जाता कि हमारा हीरो जो है वो हरीम के खुमार में पागल हुआ चला जा रहा होता है। उसे सोच समझ नहीं आ रही होती कि वो बात किससे डिस्कस करे। फाइनली वो डिसाइड करता है अपने बड़े भाई से इस बात को डिस्कस करने के लिए और उसको कहता है कि मुझे करनी है आपसे एक बात। तो वो एक लंबी तमहीद बांधता है कि भाई हम भी तो पहले पास्ट में जो तो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, हम भी पहले ईद के ईद कपड़े बनाते थे। ईद के अपने भाई को पूरा अपना पास्ट याद दिलाता है, जिसे वो सुन के उसके भाई को पता तब चढ़ जाती है कि भाई तुम्हें कितनी सख्ती से मना किया है कि हमारे घर में पास्ट को डिस्कस करना जो है ना वो बिल्कुल मना है। लेकिन वो कहता है कि भाई मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि मुझे अपने पास्ट से जो है बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और मैं अपने पास्ट में ही रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने एक मिडिल क्लास लड़की को जो है वो पसंद कर लिया अपने लिए। ये बात सुनकर उसका भाई काफ़ी चौंक जाता है और उसे कहता है कि भाई मेरे फाइज भाई जो ये काम जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो तुमने अपने लिए चुन लिया है। खैर एनीवेज वो अपने भाई को जो है बहुत सारी बातें शातें करके मना लेता है। वो उससे कहता है कि भाई तसल्ली देता है कि ठीक है मैं अम्मा हज़ूर से पहले बात करूँगा लेकिन पहले मेरी शादी के जो हंगामे जो है वो ख़त्म हो जाए। तो भाई इसी तरह जो फाइज के बड़े भाई की शादी के हंगामे स्टार्ट हो जाती है। उसकी अम्मा जो है उसके जो होने वाले इन लॉज हैं उनको फैमिली को खाने पे बुलाती है और अपनी जो है बड़ी बड़ी लंबी लंबी खींच के छोड़ रही होती है, बड़ी झाग छोड़ रही होती है, मेरी सोने के बर्तनों में मैं खाती थी, मैं ये करती थी, मैं वो करती थी। लेकिन जो उसके इन लॉज होती है वो ये जानते हैं कि इनका जो बैकग्राउंड है वो किस तरह से है, लेकिन वो उस वक्त खामोश होती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान में बड़ा डिजास्टर आने वाला है। आगे वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि ये दोनों फैमिली एक दूसरे की असलियत को जब जानेंगी तो इनका क्या बनेगा। खैर हम बात करते हैं कि अब ये चल ही रहा होता है सीन के जो नासिर जो है वो अपनी फैमिली को जो है हरीम के रिश्ते के लिए भेज देता है। खैर उसके हरीम के रिश्ते की बात मुझे लगता है वहाँ पे हाँ हो जाएगी और इधर जो है फाइज भी है रास्ता क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फाइज को ही पता नहीं लगता बिल्कुल भी कि नासिर जो है वो अपना रिश्ता डाल चुका हो जाता है। खैर अब नेक्स्ट एपिसोड में दिखाते हैं कि जो फाइज के बड़े भाई की शादी होती है उसमें हरीम आती है, लेकिन उसमें फाइज की अम्मा और उसकी बहन लाइबा जो होती है वो हरीम को देख के काफ़ी किस्म के मुंह बनाती हैं और कुछ इस तरह का एक्ट करती हैं कि हरीम को लगता है कि भाई ये जो है ना उसकी अम्मा और उसके बंदे को पूरी तरह तराजू में तोलने की कोशिश करती हैं, तो ये जो है ना मुझे बिल्कुल भी घाव नहीं डालने वाली। खैर वो अपने भाई से बात करती हैं या उसके दिल में कहीं भी फाइज के लिए ज़रा सी कोई बात होती है वो उसको भी झटक देती है कि नहीं यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली और वो नासिर के रिश्ते को कर देगी हाँ। और जब वो नासिर के रिश्ते को हाँ कर देगी तो इंगेजमेंट स्टार्ट हो जाएगी। जब इंगेजमेंट होगी तो फाइज को पता लगेगा, जो वो हमें दिखाया जाता है बार बार कि इंगेजमेंट पे फाइज जो है वो आता है और बहुत ज़्यादा मतलब हैरान परेशान हो जाता है। ये सब देख के उसको बिल्कुल भी पता नहीं लगता। तो ये सब इसी तरह से होगा कि हरीम खामोशी से कर देगी हाँ। और अब देखते हैं कि इस एंगेजमेंट के बाद फाइज का क्या रिएक्शन। वो जो अपने सच्चे रिश्तों के जज्बों की खलूसियत पे इतना स्ट्रॉन्ग मजबूत जो अपना ईमान रखता है, वो जो उसको इंगेजमेंट के सीन को देख के उसका सारा सपना, जिसे कहते हैं ना छंद से जो टूटे कोई सपना, तो उसका सारा सपना जो टूट जाता है। हाँ जी जनाब, तो जो है फाइज का सपना जब टूटता है तो देखते हैं कि इसके सपने को जुड़ने के लिए आगे हमारे एपिसोड में क्या क्या हमें दिखाते हैं और फाइज का सपना किस तरह से जुड़ता है या उसकी जज्बों की सच्चाई किस कदर स्ट्रॉन्ग है कि वो हमें दिखाते हैं कि हरीम उसे मिल पाती है कि नहीं मिल पाती। अब देखते हैं राइटर हमारे साथ क्या करता है, हमें किस कदर सस्पेंस दिखाता है। ये सब कुछ देखने के लिए रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा खुमार ड्रामा और देखते रहिएगा इमराना स्कॉट के रिव्यूज़। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब
करना तो मत भूलना।